तो सबसे ज्यादा यही कमेंट्स आ रहे हैं कि आप जानवी का बर्थडे कब सेलिब्रेट करोगे, कैसे सेलिब्रेट करोगे। अब से नहीं, हम 1 महीने से सारी प्रिपरेशन कर रहे थे। बैलून्स का सारा काम यू भी देखेगा। पापा फूड मेन्यू बताएंगे, सब लोग डिस्कस करते फूड मेन्यू। इतनी अजीब फीलिंग थी जब वो चीजें घटी कि बर्थडे तो भूल जाओ यार आप, शायद ये इसलिए हुआ है कि हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इस चीज के लिए। सो गाइज, ये कोई व्लॉग नहीं है, ये जस्ट एक वीडियो है जो हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। अपनी कुछ चीज़ें हैं, बहुत सारे मेरे पास स्नैप पे मैसेज आ रहे हैं, काफ़ी दिन से आ रहे हैं। जैसे आप लोग पता है जानवी के बर्थडे को सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, क्योंकि बहुत सारे एडिट्स बन रहे हैं और जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ या जानवी के उस पर हम कोई पोस्ट डाल रहे हैं तो सबसे ज्यादा यही कमेंट्स आ रहे हैं कि आप जानवी का बर्थडे कब सेलिब्रेट करोगे, कैसे सेलिब्रेट करोगे, कहाँ सेलिब्रेट करोगे, कौन कौन आएगा बर्थडे में, कैसी पार्टी करने वाले हो, क्या सब चीजें रहने वाली है। तो खुशी आप लोगों को बताएगी कि अभी क्या चीजें हैं और क्या नहीं है एक्चुअल में। सो गाइज, पहले तो मैं यहाँ पे कुछ क्लिप्स ऐड कर देती हूँ कैसे हम लोगों ने पूरी तैयारी शुरू करी थी जानवी के बर्थडे की, एंड कौन कौन गेस्ट लिस्ट हम लोग बना रहे थे और क्या सारी प्लानिंग होने वाली थी, कैसे हम लोग पूरा का पूरा इवेंट जो है वो जानवी का फर्स्ट बर्थडे थ्रो करते, कौन कौन गेस्ट आने वाले थे। सो सबसे पहले आप जाके देखो क्या फन होने वाला था एक्चुअल में। बाहुबली का बर्थडे है भाई। ओके, तो अभी हम लोग जो प्लानिंग कर रहे थे वो जानवी के बर्थडे की प्लानिंग कर रहे हैं और जानवी का फर्स्ट बर्थडे। बाबू देखो राजा ऐसे लेटा जैसे हमसे इग्नोर करते हैं, ये कोई देखेगा कहेगा कि वो मूडी आदमी है, वो अपने मन में चलता है, वो सुन रहा है बस, ये बातें कर रही कुछ तो पापा के साथ। अच्छा चलो मैं एक बार सबसे ऑन कैमरा पूछ लेता हूँ। बाबू आप लोगों की कुछ स्पेशल डिमांड दोनों भाइयों की आपकी बहन के बर्थडे पे क्या होना चाहिए, जैसे कि आपकी बहन का फर्स्ट बर्थडे है। मैं चाहता हूँ मेरी बहन का बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट हो, बहुत सारे गिफ्ट है इसके लिए। अरे भाई थैंक यू गाइस, इतने ब्लॉग देख रहे हो, गिफ्ट याद रखना। अच्छा आप क्या चाहते हो आपकी बहन की बर्थडे पे क्या अलग हो, ये पूछ रहा हूँ मैं। मेरे बर्थडे से बहुत अलग है। वो बता दे क्या है क्या बर्थडे पे क्या करना है आपके? आजा है, आजा नाचेंगे, गाएंगे, खाएंगे और क्या? ये नाचेंगे गाएंगे खाएंगे ऐश करेंगे और क्या। ये क्या बोलती तू, क्या बोलती कितनी खुश हो रही है, क्या? नाचेंगे गाएंगे खाएंगे ये। गाइस मैं बताती हूँ जानू का बर्थडे हम लोग, क्योंकि फर्स्ट बर्थडे है तो हम लोग रुड़की में ही करेंगे और अभी से हम लोगों को तैयारियां शुरू कर देंगे क्योंकि हम चाहते हैं फर्स्ट बर्थडे सबसे अच्छा हो। तो आज जानू के बर्थडे पे जो गेस्ट लिस्ट है वो हम लोग बनाने लग रहे हैं, उससे हमें आइडिया हो जाएगा हमें रिटर्न गिफ्ट कितने बनाने हैं, कितनी गैदरिंग रहेगी, फिर आगे सारे केटरिंग से बात करना। और क्या क्या बनवाए स्पेशल, सारी चीज आज खत्म कर देंगे। अपने फैन के लिए क्या क्या बनवाए ये और बता दो। जानू के बर्थडे पे जो मेरी स्पेशल डिमांड है वो है कि मेरे लिए ग्रूमर चाहिए जो मुझे डांस सिखाए और मेरे बालों में अलग कलर का है, मुझे लगना नहीं कि मैं इसकी दादी हूँ। यार बालों में मुझे भी करवाना आपको पैरेट करवा दूं, तोती बना दूं आपको। जानू के बर्थडे से पहले मुझे भी बालों में एशियन पेंट्स। उसके बाद हम लोग सारे डांस परफॉर्मेंस रेडी करेंगे और गेम सब लोग, लेकिन मैं बताता हूँ इसके बर्थडे के लिए सब लोग एक एक अलग अलग चीजें बताएंगे जो हमने बच्चों के बर्थडे पे नहीं करी पहली बार। हाँ जी बाबू जी, कुछ स्पेशल आपकी तरफ से सोच लो। चलो कोई बात नहीं, मैं कुछ फैम ऐसे हो जाऊं जो एक हमारे साथ था, हमारा ही भाई बच्चा, वो जो हम मानोएडा रहते थे, क्या नाम उसका, उनका था वो, अच्छा एडी की बात कर रहे हैं। एडी तो उसको भी जरा फोन कर देना, याद कर देना। एडी को फोन कर, पापा को बहुत दूर से एडी याद है आज। वो पहले भूल गया था मैं। ठीक है डन। तो ठीक है, सबसे ज्यादा एक्साइटेड तो यही अपने बर्थडे के लिए क्वीन एक्साइटेड हो रही हो। आपने एक चीज नोटिस करी, जानू टाइम के साथ साथ कितना समझदार होगी। पहले पापा के पास नहीं जाती थी, अब पापा के साथ मस्ती करती है। क्लैपिंग कर, दोनों ऐसे बोल भाइयों रही का है। इसको जो प्यार है वो अलग ही लेवल का है। इसका हाथ उठा रही कह क्लैपिंग कर। बाबू एक चीज है, और हम लोग इस बर्थडे पे एक चीज मम्मी मेक श्योर करेंगे कि हम सारा स्टफ बच्चों से रिलेटेड करेंगे, जिससे कि बच्चे और जानवी भी इंजॉय करे। ऐसा ना हो कि ये बहुत परेशान हो रही हो, रो रही हो, कुछ ऐसा। हाँ, यार दो तरह करेंगे, बच्चों का और बड़ों का, क्योंकि बड़े ज्यादा होंगे तो बच्चों का और बड़ों का दोनों का ध्यान रखा होगा। बच्चों का एक सेगमेंट बनाएंगे पूरा और बड़ों का अलग सेगमेंट बनाएंगे। ठीक है, तो वो कुछ ऐसी बॉल्स टब्स है ना, और वो मिकी वगैरह कंफर्म कर लेता हूँ। एक दो वो प्रोप्स के लिए वो पूछ लेता हूँ, वो जो बड़े बड़े वो कैरेक्टर्स आते हैं। नहीं कैरेक्टर डिज्नी कैरेक्टर्स,
करते रहते हैं। डिज्नी के कैरेक्टर्स जो पूरा का जैसे जितने भी घंटे पार्टी चलेगी वो घूमते रहेंगे, बच्चों के साथ फन करते रहेंगे। ऐसे बैलून्स का सारा काम यू भी देखेगा। ठीक है, मैं देखूंगा। और बड़े डॉग्स का सारा काम राजा। जो गेम भी कराएंगे ना वो बच्चों से ही हाँ मतलब फनी गेम्स होंगे बच्चों से रिलेटेड, मतलब बच्चों टाइप्स गेम होंगे, बड़ों वाले टाइप गेम नहीं रखेंगे कुछ भी। अरे छोटे बच्चों की रेस करवा दो एक, जैसे हाँ। जैसे जानवी है ना, अगर ऐसे अब बच्चे ball और से भी है related game रख लेंगे कुछ। एक रेस करवाओ जानवी जीत जाएगी उसमें तो। एक पैर रख कर घुटना ही और चलो गाइस, तो फिर अभी तैयारी शुरू करते हैं। पापा फूड मेन्यू बताएंगे, सब लोग डिस्कस करते हैं फूड मेन्यू। और क्यूट सर छोटू सा रखेंगे, क्यूट कम ऑप्शंस और क्यूट ऑप्शंस में, जिसमें बच्चों का हम ध्यान रख सके। बाबू इस बार मुझे बर्थडे पे वो पेस्ट्री पुडिंग्स वो सब चीजें भी चाहिए, एक मतलब बेकरी कॉर्नर छोटा सा। ज्यादा गैदरिंग होती है उसमें बच्चों का ध्यान नहीं रखते। तेरा मेन काम रहेगा कि जो म्यूजिक से रिलेटेड स्टफ है उसका तुझे अरेंजमेंट कराना अच्छा, थोड़ा क्यूट छोटा होना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं लगेगा। खाने का पापा का और कपड़ों का मेरा, जैसा पहले गिफ्ट्स का खुशी का, और डांस का तेरा। गिफ्ट्स और खुशी का, गेम्स का, मेरा सारे मैनेजमेंट का। नहीं मैनेजमेंट, गिफ्ट का तो दीदी का। हाँ मतलब वही खुशी है, दीदी को अपडेट करेगी सारा। क्या कर रहे हो आप? एक्सरसाइज करवा रही ऐसे लोग। उठी रहती है क्या कर रही है? यार बर्थडे में तो वेट करेंगे यार हम यार जानवी का पहला बर्थडे तू तो होना चाहिए था, कितना फन करते। सो गाइज जैसे आपने देखा हमने पूरी तैयारी कर ली थी, अब से नहीं हम 1 महीने से सारी प्रिपरेशन कर रहे थे कि क्या सब होने वाला है, पार्टी कहाँ थ्रो होगी, सारी गेस्ट लिस्ट बन गई थी। इवन कि हमारा ये था कि क्योंकि हमारी जानू का फर्स्ट बर्थडे है तो राजा की तरह ये ग्रैंड बर्थडे करेंगे। राजा के बर्थडे पे हमने 2 पार्टी करी थी, एक आफ्टरनून में करी थी जिसमें हमारे सारे लाइक आस पड़ोस वाले जितने भी पापा और माँ के जानने वाले थे, रिश्तेदार थे, सब थे। और फिर नाइट में एक पार्टी करी थी जिसमें हमारे रिलेटिव प्लस हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे, तो तब भी हमने 2 पार्टी थ्रो करी थी। सो सेम ऐसे हमने सोचा था कि हम लोग रुड़की में, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे बहुत सारे नेबर्स हैं, रिश्तेदार हैं, रुड़की में हम बहुत ग्रैंड पार्टी करेंगे। हमने मतलब गेस्ट लिस्ट बना ली थी, 200 प्लस हमारे गेस्ट हो गए थे, हमने मेन्यू वेन्यू हर चीज़ डिसाइड कर ली थी। बट उसके नेक्स्ट डे जैसे फैमिली में ये न्यूज़ आई, उसके अगले दिन से हम लोगों का ये डिसाइड था कि अब हम इस साल तो कोई बर्थडे पार्टी नहीं कर रहे हैं जानू की, क्योंकि जानू का फर्स्ट बर्थडे तो ऑब्वियसली हम एक्साइटेड थे। बट जो सब चीज़ें होगी उसके बाद ना हमारा खुद से ही मन नहीं है, मतलब फैमिली को भी ये है कि नहीं करेंगे। तो हम वो जो पार्टी करने वाले थे अब वो ऐसा कुछ नहीं होगा, हम जानू की बर्थडे पार्टी नहीं कर रहे हैं। जस्ट हम लोग जो फैमिली मेंबर है, क्योंकि जानू का फर्स्ट बर्थडे है तो हम लोग थोड़ा सा घर वाले केक वेक कट करेंगे, बस बैठेंगे थोड़ा सा आपस में हम लोग जो कर सकते हैं वही करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट हम लोग जानू का जो सेकंड बर्थडे होगा उस पर पार्टी जरूर थ्रो करेंगे, क्योंकि कुछ गेस्ट ऐसे थे कि जो आ चुके हैं फिलहाल जिन्हें नहीं पता था, और हम लोग ऐसे अपने सामने से इन्फॉर्म कर भी नहीं सकते थे ना कि ऐसा कुछ हो गया। हमें लगा था कि वीडियो वगैरह डल गया, शायद सब लोगों तक पहुंच गई होगी, लेकिन कुछ लोगों को मतलब नहीं इन्फॉर्मेशन मिल पाई, तो इसलिए वो गेस्ट आ चुके हैं घर पे। लाइक जैसे हमारे मासी जी तो उन्होंने बहुत दूर से आना, उन्होंने ट्रेन बुक कर रखी थी, फिर उनको हमने इन्फॉर्म किया। जब वो ट्रेन में तो उन्होंने बताया कैसे वो आ रहे हैं, फिर हमने बताया कि आपने व्लॉग में देखा शायद ऐसे ऐसे हो गया था। वो बोले कोई बात नहीं, आप लोग सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो, हम लोग आ जाते हैं, मिल लेते हैं आप लोगों से। एंड मेरे कुछ दोस्त हैं जो बाहर रहते हैं यहाँ से, जिन्होंने छुट्टी अप्लाई कर रखी थी अपनी, अब उनको बेचारों को ऑफ भी मिल गया, तो वो भी आएंगे। तो अब हमने यही प्लान किया है कि जिस दिन जानवी का बर्थडे होगा हम साथ में बैठेंगे, सब लोग साथ में डिनर वगैरह करेंगे, एंड बस इतना ही करेंगे। और जैसे खुशी बता रही है आप लोगों को कि सेकंड बर्थडे हम जानवी का ग्रैंड सेलिब्रेशन करेंगे। बुरा भी लगा बहुत, लेकिन अल्टीमेटली बस एक ही चीज़ दिमाग में घूम रही थी कि मतलब ये तो किसी के साथ भी हो सकता है भाई, और ये तो हमारे घर में घटा है, मतलब खुशी की क्लोज फैमिली में घटा है। इतनी अजीब फीलिंग थी जब वो चीज़ें घटी कि बर्थडे तो भूल जाओ यार आप, मतलब बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हटाने पड़ जाते हैं आदमी को पीछे। तो फिर भी हमें यही था कि चलो मतलब बाबू का बर्थडे नेक्स्ट अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, जैसा भगवान चाहता है उस चीज़ की वैल्यू करेंगे। एंड मतलब खुशी और मैं डिस्कशन भी कर रहे थे कि यार शायद ये इसलिए हुआ है कि हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस चीज़ के लिए, बहुत सुपर डुपर एक्साइटेड हम लोग तैयारी कर रहे थे। इवन मैंने ये भी सोच लिया था, मेरी और जानू की, विवेक की और राजा की, यूवी की, फैमिली की, जितनी भी सबकी आउटफिट है सब हम एक थीम पे रखेंगे, जैसे हमने बेबी शावर पे थीम रखा। और इस बार हम लोगों ने बहुत सारी प्लानिंग ऐसी करी थी कि यार खुशी हम लोग ना थोड़ा पहले से चीज़ें करने लग जाते हैं, जिससे कि जो डेकोरेशन है वो मेरे अंडर थी, जो फूड का डेकोरेशन वाले से बात हो गई थी, हर चीज हो गई थी, मतलब जो फूड वाला था वो पापा के अंडर था, एंड पापा ने उनको कुछ अमाउंट भी पे कर दिया था, तो वो कोई बात नहीं, वो तो पापा के बहुत क्लोज है, वापस आ जाएगा। तो फूड का सारा पापा देख रहे थे, आउटफिट्स वगैरह सारी खुशी देख रही थी। तो मतलब अब की बार हम, और जितने भी रिटर्न गिफ्ट थे वो सब चीज़ें दीदी देख रही थी।
और दीदी ने तो एक्चुअल में काम भी शुरू कर दिया था गिफ्ट्स के ऊपर की। हमने वही जिस दिन ये सब हुआ तो शाम को फिर दी को कॉल करा कि अगर आपने सामान ले भी लिया तो आप मत बनाना, जैसे आप लोगों को पता है कि दी का अपना पेज है, तो हमारे पिछली बार भी सारे रिटर्न गिफ्ट दी की तरफ से आए थे, तो इस बार भी हमने दी को ही ऑर्डर दिया था सारे का, तो फिर हमने वो भी मना किया। तो अल्टीमेट ये है कि इस बार जो स्नैप पे हमें बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि आप जानू का बर्थडे कहाँ पे सेलिब्रेट करो, तो इस बार जानू को कोई ग्रैंड बर्थडे नहीं होगा, उसका फर्स्ट बर्थडे जरूर है, लेकिन हम लोग सब साथ में रहेंगे। हमारा ये बहुत बड़ी चीज है कि हम पूरी फैमिली साथ में है। बच्चे राजा यूवी अपने बहन के साथ फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट कर ले, माँ पापा साथ में रहे, दीदी जीजू भी आ रहे हैं, तो मतलब ये होगा कि हम सब साथ में रहेंगे, ग्रैंड नहीं करेंगे लेकिन साथ में होगी पूरी फैमिली, तो ज्यादा अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे हम लोग। यस, तो ये गाइस, और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप लोगों ने आई होप सारी चीज़ें सुन ली है, समझ भी ली है। तो इस बार जानू के बर्थडे को हम लोग ऐसे सेलिब्रेट करते हैं और अगली बार से हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। सो बाय बाय।